सभी धर्मानुरागी सुहृद जनों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य सुशांत शास्त्री आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसके विषय में अपने विचारों को लेकर के। आप जानते हैं कि इस अश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं। पापांकुशा अर्थात पापों पे अंकुश जिस व्रत से लग जाता है वह एकादशी का व्रत पापांकुशा एकादशी व्रत कहलाता है। और एकादशी के व्रतों का इतना महात्म्य शास्त्रों में बतलाया गया है और इस विष्णु भगवान के दिन, हरि के दिन अवश्य ही जो है उपवास करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के ब्रह्म हत्या के समान पापों को भी नष्ट करने का सामर्थ्य इस व्रत में है। अब इस पक्ष में जो आने वाली जो ये एकादशी है, इसका व्रत जो होगा वो कब होगा और कब किया जाएगा, तो इसके विषय में देखिए, यह जो एकादशी तिथि आ रही है यह 13 तारीख को 9:13 पर प्रारंभ होगी। तो 13 तारीख को रविवार को एकादशी तिथि 9:13 पर प्रारंभ होगी और यह तिथि जो होगी वो 14 तारीख को सूर्योदय से उपरांत 6:44 पर समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 तारीख को, और 14 तारीख को सोमवार को जो द्वादशी तिथि है वह उसी दिन रात्रि में 15 तारीख की सुबह 3:42 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस बार द्वादशी तिथि का क्षय हुआ है और एकादशी तिथि जो है वो 13 तारीख को दशमी विद्या है और 14 तारीख को द्वादशी विद्या है। तो जब एकादशी तिथि दशमी विद्या होती है या फिर द्वादशी विद्या होती है, तो इस व्रत का निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति स्मार्त संप्रदाय का है या वैष्णव संप्रदाय का है। तो अब जो स्मार्त संप्रदाय के लोग, अर्थात स्मार्त अर्थात गृहस्थी को कहते हैं, जो लोग पंचदेवोपासना करते हैं और जो पुत्र पौत्र इत्यादि सकाम भावना से जो व्रत करते हैं उन्हें गृहस्थियों को स्मार्त कहा जाता है। और उसके अलावा जो वैष्णव होते हैं वो विशेष वैष्णव गुरुओं से जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की होती है, जो निष्काम भावना से इस व्रत को करते हैं, और या फिर सन्यासी लोग या फिर विधवा स्त्री जो हैं उनका वैष्णवों के साथ ही वैष्णव मतानुयायी ही व्रत होता है। तो इस वर्ष जो स्मार्तों का व्रत है वह पंचांगकारों ने 13 तारीख को दशमी विद्या एकादशी में लिखा है, और जो वैष्णव मतावलंबी हैं, जो सन्यासी हैं या अन्य जो विधवा स्त्रियां हैं, उनका व्रत जो है वो पंचांगकारों ने 14 तारीख को द्वादशी विद्या एकादशी में लिखा है। तो अब आपको सबको यह पता होगा कि यह बहुत सारे शास्त्रों में दशमी विद्या जो एकादशी होती है उसमें पुत्रार्थियों को, सुतार्थियों को जो है वह गृहस्थ लोगों को, स्मार्तों को व्रत नहीं करना चाहिए या वैष्णवों को भी व्रत नहीं करना चाहिए। बहुत सारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि दशमी विद्या एकादशी नोपेश्या। तो उसमें क्या है, इतिहास में यह भी है कि गांधारी जो कौरवों की माता थी, तो उन्होंने दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, तो उनसे उनके 100 पुत्रों का जो है वो विनाश हो गया था। तो इसलिए दशमी विद्या एकादशी समाज में प्रायः स्मार्त लोग जो है वो नहीं करते हैं। उसके अतिरिक्त एक और नियम है, वह नियम यह है कि एकादशी का जो व्रत होता है वह एकादशी को व्रत किया जाता है और द्वादशी में उसकी पारणा होती है। अगर एकादश्याम तो व्रतम द्वादश्याम तो पारणम, तो द्वादशी में अगर पारणा नहीं की जाए तो त्रयोदशी में अगर कोई पारणा करता है तो 12 द्वादशियों का जो व्रत है उसका पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। तो अब त्रयोदशी को पारणा भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है, और दशमी विद्या एकादशी भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर द्वादशी तिथि का क्षय हो जाए तो फिर गृहस्थियों को, स्मार्तों को इसका व्रत कब करना चाहिए। तो इस वर्ष इस अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी में द्वादशी तिथि का क्षय हो गया है। उसके कारण इस बार जो है गृहस्थियों को जो व्रत है वो एकादशी का वह 13 तारीख को रविवार को करना है। क्यों, तो शास्त्रों में यह वचन मिलते हैं और ऋष्यशृंग ने कहा है, पारणाहे न लभ्येत द्वादशी कलया पिचेत, अर्थात अगर कला मात्र भी द्वादशी पारणा के दिन, अर्थात जिस दिन अगर आप पारणा करनी है उस दिन अगर आपको द्वादशी तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, तदानीम दशमी विद्यापि उपोष्या एकादशी तिथि, अर्थात आप दशमी विद्या एकादशी तिथि में अवश्य ही व्रत को कर सकते हैं। उसके अलावा
अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम द्वादशी में ही व्रत को करेंगे, और उसके बाद जो है बहुत लोगों का, स्त्रियों का यह विचार होता है कि हम सायंकाल में जो है रात्रि में थोड़ा सा चावलों के दाने लेकर के व्रत को तोड़ देंगे द्वादशी में ही। तो देखिए, इसके अलावा एक और पद्म पुराण में नियम है कि एकादशी द्वादशी च रात्रि शेषे त्रयोदशी त्रयः स्पृक् तदोहो रात्रम न पोष्यम तत्सुतार्थी भी। अर्थात जिस दिन, अर्थात एकादशी भी हो, द्वादशी भी हो और अंतिम भाग में त्रयोदशी भी अगर लग जाती है, तो इस तीनों तिथियों के स्पर्श करने वाले अहोरात्र में, दिन रात में जो है सुतार्थियों को, पुत्रार्थियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो इसलिए 14 तारीख को आपको यह व्रत नहीं करना है। 14 तारीख को सोमवार को यह गृहस्थियों का, अर्थात स्मार्त संप्रदाय के लोगों का व्रत नहीं है। जो स्मार्त संप्रदाय के सामान्य गृहस्थी जो जन जो है वह इस व्रत को 13 तारीख को ही करेंगे। और उसके अलावा एक बात और कही गई है कि दशमी एकादशी विद्या द्वादशी च क्षयं गता। अगर दशमी से विद्य एकादशी होती है और द्वादशी तिथि क्षय हो जाती है तो क्षीणा सा द्वादशी, उस द्वादशी को क्षीण द्वादशी कहते हैं। और वहां पे कहा गया है कि गृहिणः पूर्वत्र उपवास, अर्थात जो गृहस्थ लोग हैं उनका पूर्वत्र उपवास होता है, अर्थात उनका उपवास बनता है 13 तारीख को दशमी विद्या एकादशी में। तो इसलिए मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि जो गृहस्थी लोग हैं वह इस अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत है वो 13 तारीख को करें। और 14 तारीख को शास्त्रानुसार वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं उनके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि वो त्रयोदशी में पारणा कर सकते हैं, तो वो द्वादशी युक्त एकादशी में व्रत करेंगे 14 तारीख को वैष्णव संप्रदाय के लोग, और त्रयोदशी में पारणा करेंगे। और जो गृहस्थी लोग हैं वो 13 तारीख को रविवार को एकादशी, दशमी विद्या एकादशी में व्रत करेंगे, और द्वादशी में 14 तारीख को उनके व्रत की पारणा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।